श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पाहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी न डरिए। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी सत्य संध प्रभु सुरहितकारी भरत राम आय अनुसारे स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोषु नहीं राओ मो सुन सुर बर सुर गुर बर बानी भाप मोदुम न मिटी गलानी भरत प्रसून हरसि सुर राओ लगे सराहन भरत सुभाओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई भी दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह विधि भरत चले मग जाही एह विधि भरत चले मग जाही दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाए जब ही राम कहिले ही उसासा उमगत पे मुमन चहु पासा द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना पुरजन पे मुन जाए बखाना बीच बास कर जमुन ही आए निरखी नीरु लोचन जल छाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते जाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या निवासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आ गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर
बारिश में समाज हो मगन बार देवीर चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर जा चढ़े। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे उत्साहित हो गए। जमुना तीरते ही दिन करीबासु, जमुना तीरते ही दिन करीबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासो, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन बरनी, रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाए नदी सिर नाई, साथ निषादनाथ दो भाई। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ पहुंची, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हो गए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। आगे मुनिवर वाहन आछे, आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे, ते पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन वेश सोठे सादे, सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज सामान जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ से वे प्रेम सहित प्रणाम करते जाते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाय, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलु पाए, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय 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 राम।
मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़े पड़े चले आए और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते जाते हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।